दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और लखनऊ में आप देख पा रहे हैं हमारे आसपास ये तमाम जो भीड़ दिख रही है, जो लोग दिख रहे हैं, लोगों की आते जाते भीड़ जो आपको दिख रही है, ये बसपा की ऐतिहासिक रैली जो 9 अक्टूबर को होने वाली थी उसकी थोड़ी बहुत रोशनी है। क्या नाम है सर आप? राधेश्याम भारती कानपुर। राधेश्याम भारती कानपुर। क्यों साहब, ये बसपा क्या पैगाम देना चाह रही है? एक तो इत्तेफाक 10 सालों में कुछ अता पता नहीं, अचानक से पूरा प्रदेश एक ही जगह मिल गया। बहुजन समाज पार्टी धरातल पर काम करती है, दिखावा नहीं करती है। अच्छा। मनी माफिया मीडिया से दूर रह करके समाज को जोड़ने का काम करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज इस लखनऊ की धरती पर पूरी चारों तरफ नीलमय नीलमय स्थिति देख करके आप खुद महसूस कीजिए कि आज लाखों लाख लोगों का जन सैलाब लखनऊ की धरती पर उमड़ा हुआ है, जो इस बात का उद्घोतक है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी निरंतर धरातल पर काम कर रही है, जो देखने को आपको मिल रहा है। आज माननीय कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, जैसा कि सभी लोगों को सर्वविदित है कि माननीय कांशीराम साहब ने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया और माननीय कांशीराम जी सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधाराओं को समाहित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उसको क्रियान्वित करके दिखाने का काम किया कि किस तरह से समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। इस बात को बहन जी ने क्रियान्वित करके दिखाया। वो लोग जो कह रहे थे कि बसपा का अभी कोई नामो निशान नहीं रह गया, बसपा एकदम खात्मे की तरफ गई, लेकिन अभी जो ये रोशनी दिखी, इसका मतलब है कि जो बसपा के कोर वोटर्स हैं, बसपा के कोर लोग हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। सामंतवादी और मनुवादी सोच के लोग हमेशा हमेशा बहुजन समाज को दबाने का काम करते हैं। उन्होंने गलत रूमर फैलाने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई, लेकिन आज इस लखनऊ की धरती पर बहुजन समाज का उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात को साबित कर रहा है, विरोधियों और सामंतवादियों को मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहा है, और वो खुद भी एहसास कर रहे होंगे कि ये बहुजन समाज के लोग सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं। हम सब लोग इस बात का एहसास करते हैं कि माननीय कांशीराम जी ने हमको लड़ना सिखा दिया। जुर्म, जातीय अन्याय, अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा दे दी माननीय कांशीराम साहब ने। कांशीराम जी ने हमको लड़ना सिखा दिया और बहना ने हमको आगे बढ़ना सिखा दिया। सदियों से जो गुलाम थे उन भाई बहनों को सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ना सिखा दिया। बहन जी ने, मानवर साहब ने ये काम किया है, इसलिए ये बहुजन समाज का उमड़ता हुआ जनसैलाब आज भी नतमस्तक है अपने मसीहा के प्रति और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लखनऊ की धरती पर उमड़ पड़ा है। आने वाली 2027 में निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार बनेगी और समाज के सबसे कमजोर यानी समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी, इसमें कोई शक नहीं। सारे विरोधी आज इस बात का खुद एहसास कर लें। देख, जैसे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, एकदम शांत बसपा, लेकिन अचानक से फिर इतना बड़ा जमावड़ा, क्या बसपा सुप्रीमो को डर हो गया था कि कहीं हमारे वोटर्स इधर उधर दूसरी पार्टी या कोई दूसरा लीडर चुन ले? बहन जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहन जी निडर निर्भीक नेता हैं, बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए शेरनी की तरह हमेशा दहाड़ने का काम किया है बहन जी ने। ये तो विरोधियों के द्वारा फैलाया गया रूमर है कि बहन जी कुछ नहीं बोल रही, बहन जी खत्म हो गई, बहन जी का कारवां खत्म हो गया, ये तो विरोधियों ने फैलाया है ना। आज आप खुद महसूस करिए, देखिए कि लखनऊ के कोने कोने में आप तो यहाँ माननीय कांशीराम स्मारक स्थल पर खड़े हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, मैं तो 5 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहा हूँ माता रमाबाई अंबेडकर पार्क से। वहां से मैं जब चलना शुरू किया हूँ तो मैं निरंतर देख रहा हूँ कि सड़क पर पैदल चलने वालों का हुजूम लगा हुआ है। जो वहां से सड़क आ रही, उस सड़क की एक तरफ की मैं बात बता रहा हूँ। इसी तरीके से लखनऊ में प्रवेश करने वाली कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर आने वाली ना जाने कितनी सड़कें हैं, सभी सड़कें नीलमय हैं और हजारों हजार की तादाद में लोग पैदल चल रहे हैं। 2,500-3,3 हजार लोग सीतापुर से
पैदल चल करके लखनऊ की धरती पर आ गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अपने मसीहा के प्रति कितना समर्पण है हमारे बहुजन समाज के लोगों में, इस बात का एहसास। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आखिर जरूरत पड़ गई बसपा को कि इतना जमावड़ा दिखाने पड़ा? भैया जी सर। अरे जय भीम जय भारत। सवाल का जवाब चाहिए था साहब। कोई नहीं, क्या जरूरत पड़ गई बसपा को दिखाना पड़ा कि भाई हमारे पास भी जमावड़ा है? बसपा के पास पहले भी जमाना था, आज भी है। और जरूरत क्या पड़ गई? न इलेक्शन है, न कोई ऐसी मीटिंग, अचानक से न कोई इलेक्शन आसपास, ये किस चीज की तैयारी है? इलेक्शन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन ये तो पुण्य देती है, इसमें आए फूल चढ़ाने, सब बुलाए, आए, आते रहे। जी 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 पर्याप्त है भैया, बोल दिए पर्याप्त। भैया बोल दिए पर्याप्त है। जी साहब, क्या जरूरत पड़ गई बसपा को? अरे 2026-27 में फिर से बहन जी को आना है। 27 में? हाँ, 26-27 में। यानी हम विकलांग जैसे भी संघर्ष कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं। और तो जो तो आम आदमी तो जाए पैरों से भी मजबूत है, हम पैदल ही चल के आ रहे हैं कांसी राम की इमारत से यहाँ तक। और पुतलूपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुतलूपुर के। अच्छा। बिलाक कोठौन। कौन सा जिला? जालौन। जालौन से हैं आप? तो आपको लगता है कि ये 27 में कुछ काम आएंगे? आएंगी नहीं, आएंगी ही। ये सब बहुजन है हमारे, सब साथ हैं। और जो लोग पहले से सीट की होड़ में हैं या मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद को बताते हैं, वो लोग क्या करेंगे फिर? करेंगे क्या, वे भी सोच रहे हैं कि कान आप तो बहन जी ही आएंगी। वो क्यों सोचेंगे? वो अपनी पार्टी को सोचेंगे, खुद को सोचेंगे कि देखो जो पब्लिक दिखाई दे रही गई, इसी से निर्णय हो जाएगा कि हाँ कि का नाम बहन जी का सरकार अच्छा था और अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। माननीय कांसी राम साहब अमर रहे। बाबा कहाँ से आए हैं? मैं मऊ नाथनगंज डिस्ट्रिक्ट मऊ से। मऊ से आए हैं आप? समाज पार्टी। तो कैसे आए हुए हैं? कुमारी मायावती जी। कैसे आए हैं? कौन सा साधन? बस बस से आए हैं? हाँ। पैसा वैसा दिया गया था आपको आने के लिए? पैसा क्यों देंगे? अपने पैसे एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो किसी को पैसा नहीं देती है, अपने पैसे से आते हैं और अपने पैसे से लोग व्यवस्था बनाते हैं। अपने पैसे से आने की क्या जरूरत है? अच्छा खासा उम्र हो गई आपकी, आराम से बैठे होते हैं घर। इस देश की आवश्यकता हमें भी बूढ़े का, अभी 66 बरस हुए तो बूढ़े हो गए। आराम करने की उम्र तो हो गई है। अरे आराम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो हमको आने वाली पीढ़ी गाली देगी। अच्छा, क्यों? अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जंग लड़ने के मैदान से हम भाग जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे जंग में मैदान लड़ेंगे? तो चाचा, आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत पड़ गई बसपा को अचानक से ये जमावड़ा दिखाने के कि हमारे पास भी लोग हैं, हमारे पास भी प्यार करने वाले हैं, कोर मेंबर्स हमारे? बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में ऐसी पार्टी है, ये मिशन से चलती है। लोग भले कहते हैं कहीं नहीं ये भी टीम है, ये सब मीडिया वाले भ्रम फैलाते हैं, सोशल मीडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी न्यूज को। लेकिन भारत में अब तक जो बहुजन समाज पार्टी है, भारत का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ ना उत्तर प्रदेश में, अगर वो 2 लाख से ऊपर 2 लाख से नीचे आई तो कह रहे हैं कि इनके पास वोट है, तो वोट आए कहाँ से? मेरा कहने का मतलब यह है, मीडिया कहती है कि वोट नहीं पाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भी चलिए। ये जमावड़ा बिहार के विधानसभा इलेक्शन पे भी कुछ असर डालने की गुंजाइश है? बिहार का समीकरण बिगाड़ देगी। 6 तारीख को चुनाव है, एक पहला समीकरण बिगाड़ देगी। बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ तो बिहार की इजाजत है जी, चले गए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बिहार का। इस बारी जो है, जो सीमांचल है 40-45 सीटें, उस पर तो बहुजन समाज पार्टी समीकरण बिगाड़ देगी। कोई गठबंधन नहीं दिख रहा है। नहीं, गठबंधन से क्या होता है? बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि इसलिए अकेले लड़ती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी देखिए 26-27 पार्टियों का मेल है। एक गठबंधन टूटा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट छूट गई। आप कहाँ कह रहे हैं मजबूत पार्टी है? ये आपकी सोच हो सकते हैं, हम लोग मिशनरी लोग। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल तो आपको सरकार से करनी चाहिए, जो सत्ता में बैठा है, सवाल उससे आप लोगों को पूछना चाहिए। सरकार आप बनाते हैं, बनाने वाले सरकार आप हैं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी सरकार आप ही हो गए। सही गठबंधन करेगी, न कि किसी पार्टी से गठबंधन करेगी। और जनता, आपको क्या लगता है क्या स्पेशल होने वाला है यहाँ से? 2007 से इस बार 2027 का बहुत बढ़िया समीकरण आएगा। इस पर भरपूर सरकार बनाएगी और पूरे प्रदेश को जो है पता चल जाएगा। 27 में 2007 की यादें ताजा होंगी। बिल्कुल होगा, और 2027 में सरकार बनेगा। बहुत शुक्रिया साहब।
दर्शकों, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। आप देख पा रहे हैं ये बसपा की वो ऐतिहासिक रैली है जो 9 अक्टूबर को होने वाली थी। और बहुत शुक्रिया, मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं जिया न्यूज।